मेरे माई बाप, भगवत्ता, आनंद, प्रेम, शांति, कृष्ण तुम्हारे घर में तभी आ सकते हैं जब तुम में देने की वृत्ति हो। देना मुझे मत, देने से अर्थ तुम दान समझते हो, वो भी चंद रुपए, पैसे, कपड़े, जिनकी कोई कीमत नहीं है। मुझ जैसे व्यक्ति के लिए तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे रुपए, तुम्हारी चीजों की क्या कीमत है बताओ? आई एम ऑलरेडी स्टेबल। मेरे पास किसी सांसारिक वस्तु की कमी नहीं है। तुम देने और दान का अर्थ सीधा समझ लेते हो पैसे से। मैंने 2 दिन पूर्व भी कहा था, कल भी कहा था कि भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे ही खोपड़ी से निकली जल, जटाओं से निकली जल को मेरे ऊपर चढ़ाकर मुझे ठगना चाहते हो? कुछ अपना भी दो। तुम्हारे पास क्या है? वो तो मेरी ही जटाओं से निकल रही है। हमारी जटा में पूरी गंगा है और तुम उसमें से एक लोटा फिर डाल रहे हो मेरे में। चलो, श्रद्धा हो सकती है, प्रतीक पूजाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ भगवान शंकर कहते हैं तुम्हारे पास भी एक ऐसी चीज है जो तुम अगर दे दो तो ये भगीरथी जिस गंगा को उतार कर लाए उसको तो मैंने जटाओं में समा लिया। वो मुझे डुबा नहीं पाई, पर मेरे भक्त के आंखों में एक बूंद अगर आंसू आ गए तो मैं कैलाश सहित डूब जाता हूं उसमें। वो प्रेम के अश्रु बिंदु अगर आ गए तो उस अश्रु बिंदु में पूरा शिव कैलाश सहित डूब जाएंगे। तुम वो क्यों नहीं देते? क्यों तुम्हारी दृष्टि केवल और केवल वस्तुओं पर टिकी है? क्यों तुम्हारी दृष्टि केवल मैटेरियल वर्ल्ड पे टिकी हुई है? इतने पदार्थवादी कैसे बन गए हो तुम? दिल का कोई खबर नहीं, हृदय का कोई खबर नहीं। सबरी की कथा केवल सुनने को रह गई है, या कोई सबरी और फिर जन्म लेगी जो राम को कभी जूठे बेर खिला पाएगी? या हजारों लाखों साल से बस यही कथा सुनते रहेंगे कि एक सबरी थी, एक राम, उन्होंने जूठे बेर खिला दिए। तुम क्यों नहीं खिला पा रहे माखन और मिश्री भी? 5 किलो माखन अगर भगवान को भोग लगाते हो तो 1 रत्ती कम नहीं होता। फिर बैठ के सारे परिवार और मोहल्ले में बांट के खाते हो। तुम्हारे माखन क्यों नहीं खाते वो? घरों में सुबह से तुम्हारी कढ़ाइयां छड़ जाती हैं, घी में पता नहीं क्या क्या भरने लगते हैं। पर्व और त्योहार के दिन में भगवान के नाम पर जितना बनाते हो खाते भी तुम्ही और तुम्हारा परिवार है। भगवान छूता भी नहीं है, ईश्वर छूता भी नहीं है। फिर भी और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एडजस्ट हो गया झूठों की तरह। फेक पूजा, इसीलिए तुम इतने फेक हो गए हो। कभी किसी ने नामदेव की तरह जिद किया 2.5 साल की उम्र में? नामदेव के नाना जब जाने लगे और कहा मैं जा रहा हूं 2 दिन के लिए, तेरी बहुत दिनों से इच्छा थी ना कि तुम ठाकुर की सेवा करोगे, 2 दिन अगर अच्छे से सेवा किया और मैं लौट के ठाकुर से पूछूंगा, अगर ठाकुर ने तुम्हारे लिए बढ़िया रिपोर्ट किया तो तुम्हें आगे भी सेवा में लगाऊंगा। नामदेव ने जान लगा दिया। 2.5 साल के बालक थे, दूध ले गए भगवान के लिए। देखा था नाना जी पर्दा कर देते हैं, पर्दा करके नाक बंद कर लेते हैं और फिर 2 मिनट में घंटी बजा के दूध ले लेते हैं। नामदेव ने भी ठीक वैसे ही किया, पर्दे लगाए, नाक पकड़े, दूध देखा तो ग्लास का भरा है। बोला अच्छा मैं बच्चा हूं तो तुम नहीं पियोगे, मैं बालक हूं तो तुम न पियोगे। ये इसी कलिकाल की कथा है। कोई लाखों साल नहीं गुजर गए आज भी। और नामदेव की जिद के ऊपर जब एक बार छुरी उठाकर अपने गले से लगाया कि अब अगर तुमने दूध नहीं पिया तो नामदेव गया, क्योंकि नाना जी मुझे बहुत डांटेंगे।
नाना के हाथ से पियोगे और मेरे हाथ से न पियोगे। छोटा सा बालक, उसको लगता था कि नाना जी पिलाते थे। नाना जी झूठे थे। नाना जी का दूध कभी नहीं पिया पंढरीनाथ ने। नाना जी के दूध को इतना सा भी कभी ग्रहण नहीं किया पंढरीनाथ ने। लेकिन आज बालक, जिसे ये लगता है कि नहीं नहीं मेरे नाना जी रोज पिलाते थे, कई बार तो दूध बदलवा दिया मां से। मां, लगता है नाना जी मिश्री ज्यादा डाला करते थे, तुम बेकार दूध बना रही हो, जानबूझ के ऐसा बना रही हो कि मेरी सेवा स्वीकार न हो। अंत तो ऐसा हो गया कि छोटे से 2.5 साल के नामदेव जी खुद दूध घाटने लगे जाकर के मिश्री डाल के। ऐसा रबड़ी बनाऊंगा कि खाना ही पड़ेगा तुमको। केसर फेसर डालकर तैयार कर दिया। जब समग्रता से कोई प्रियतम परमात्मा के लिए कुछ भी तैयार करता है तो फिर वो केवल दृष्टि भोग नहीं होता, फिर तो भोग लग ही जाता है। और आज नामदेव के इस पवित्र व्यवहार के कारण, अतिशय प्रेम के कारण, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नाना का दूध पिए न पिए, पर नामदेव का दूध गटकते देखा। न पिए नाना का दूध। और बालक तो बालक इतने प्यारे, जब उठाकर दूध पीना शुरू कर दिया पंढरीनाथ ने, अभी गट गट पी रहे थे तो पकड़ लिया। अरे क्या सब पी जाओगे? नाना जी तो प्रसाद भी लाते थे। ठाकुर बोले बताओ। एक तो छुरी फुरी लगा के बुलवा लिया और ठाकुर को उस प्यारे से बालक भक्त के हाथों से बनाए दूध, मानो क्षीर सागर में भी कभी ऐसा अनुभव उनको न हुआ हो। कभी लक्ष्मी और कभी रुक्मिणी के हाथों से बनाए भी ऐसे प्रसाद भोग उन्होंने न खाए हों। या तो गोपियों के छाछ को खाया या मधुमंगल के मुंह में पड़े छाछ को खाया। ब्रह्म तो तुमसे प्रेम करना चाहता है, सदगुरु तो तुमसे प्रेम करना चाहता है, पर तुम बटे हुए हो, इतनी जगह बटे हुए हो कि तुम उनके संपूर्ण प्रेम को कभी समझ नहीं पाते। वो समग्रता से तुम्हें प्रेम करते हैं, वो पूर्ण है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, पर तुम बंटे हुए हो। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा, इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होती, इसलिए तुम्हारे खीर स्वीकार नहीं होते। और तुम समझते हो कि ऐसा ही चलता होगा, नहीं चलता ऐसा। क्यों मान गए? क्यों चुप रह गए? दुनिया की भीड़ में भाड़ क्यों बन गए? क्यों नहीं उंगलियों पर गिने उन नामदेव, मीरा, प्रहलाद, ध्रुव की तरह तुम आगे बढ़ गए हैं कि मुझे भाड़ों के साथ नहीं रहना। एक ही जिंदगी मिली है और यही जिंदगी मेरी प्रहलाद और मीरा की तरह होगी। तुम क्यों न बढ़े आगे? यहां तो पैसे की जरूरत नहीं थी, पैसे से आज तक कोई भगवान को खरीद नहीं पाया। यहां तो बस यात्रा प्रारंभ हनुमान चालीसा का देखो कब से हुआ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। मन से प्रारंभ हुआ और विश्राम कहां हो रहा है? पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। ये मन से हृदय की यात्रा है हनुमान चालीसा। मन मिटे तो हृदय जन्म लेता है, हृदय का काम शुरू होता है, और दिल के बिना कभी दिलदार मिलता नहीं है। हम मन पे ही रह गए। हनुमान चालीसा शुरू हुई पर विश्राम नहीं हुआ। हजारों बार पढ़ लिए पर हमारी यात्रा तय नहीं हुई, क्योंकि हमें कोई संबुद्ध सदगुरु भी नहीं मिला, और मिला तो हम तैयार नहीं थे सुनने को। हम बंटे हुए थे, हमें बस कथा सुनने आना था, इसलिए आए थे। एक साधारण सा फोन आ जाए तो तुम भाग जाओगे यहां से। किसका फोन आएगा? कोई राधा रानी तुमको फोन कर रही हैं, बुला रही हैं? कोई जानकी तुम्हें बुला रही है? राम ने फोन किया है जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पति के भीतर, तुम्हारे बच्चों के भीतर श्वास और धड़कन बनकर खड़े हैं। क्या उन्होंने तुम्हें कोई मैसेज किया है अभी कि तुम्हें कहीं जाना है?
तुम अपने छोटे से बंधनों में उठकर चले जाओगे। किसी को सिगरेट खींच के ले जाएगा, किसी को चाय खींच के ले जाएगी, किसी को पान खींच के ले जाएगा, किसी के गर्लफ्रेंड ले जाएगी, किसी का बॉयफ्रेंड ले जाएगा, किसी की पति उठा के ले जाएंगे, किसी का 2 रुपए का लाभ ले जाएगा। पता नहीं तुम कहां कहां चले जाओगे। ये इंपॉर्टेंस है तुम्हारा भगवत कथा के लिए, हनुमत कथा के लिए, जिससे तुम्हारी जिंदगी बदलनी है। अरे तुम अपने विधान से तो इतने वर्ष के हो गए, पूरी तरीके से सुखी, शांत और आनंदित न हो सके, तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम फेल हो गए हो। लेकिन तुम स्वीकार भी नहीं करना चाहते कि मैं फेल हूं, और वही जिंदगी जीना चाहते हो। स्वीकार कर लेते हैं, हारे को हरिनाम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तुम तो हार भी नहीं मानते ना, कहां हार मानते हो, कहां आकर बैठ गए।